24 जून 2025 को पटना में एक हक की हुंकार रैली का आवाज़ लगाई है। और इस हक की हुंकार जो रैली है ये बिहार की एक बदलाव की ओर लेकर जाएगी और जो 90% समाज के लोग हैं उनको उनकी आबादी की हिसाब से उनकी हिस्सेदारी मिलने का काम करेगी। और इसी वजह से पिछले 1 सालों से मैं इस मौर्या होटल से ही अपना अभियान की शुरुआत की थी, ठीक से आज 1 साल पहले। और ये पिछले 9 महीने में करीब मैं बिहार के करीब 23 जिलों में अलग अलग जिलों में दौरा किया और करीब 10 लाख से अधिक लोगों से मुलाकात हुई और 50,000 से अधिक लोगों से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात हुई। जब सबके सामने मैंने अपने विचारों को रखा और सबके विचारों को सुना तो सबका कहने का एक ही बात स्पष्ट आई हम लोगों के बीच कि बिहार में एक बदलाव की ज़रूरत है और बिहार एक परिवर्तन चाहती है। और हमारा जो समाज है, चाहे वो कुशवाहा समाज हो चाहे 90% की समाज हो, आज हमारे समाज में कोई भी नेतृत्व करने वाला नहीं है। इसलिए आज हमारा जो समाज है वो राजनीतिक के क्षेत्र में हाशिए पे चला गया है। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, बिहार में तीसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद भी हमारी जो जाति है, कुशवाहा जो समाज है, उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, जो कि इतिहास गवाह है कि हमारा समाज दूसरे को सत्ता में बैठाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपना पसीना बहाया। लेकिन आज खुद कुशवाहा समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है, अत्याचार हो रहा है। जो खुद समाज दूसरे का सेवा किया, पसीना बहाया, वोट दिया, अपना सब कुछ कुर्बानी दी, हमारे जगदेव बाबू बिहार को बदलने के लिए, 90% को अपना हक दिलाने के लिए अपनी कुर्बानी तक दे दी। तो उनकी कुर्बानी को हम बर्बाद नहीं जाने देंगे और उनकी जो अधूरे सपने हैं कि जिनकी जितनी आबादी है उनकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उस अधूरे को सपना पूरा करने के लिए मैं इस अभियान के तहत आगे निकल पड़ा। और जो सम्राट अशोक की जो मिली हुई हमें विरासत थी, उस विरासत को हम ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उस विरासत को हम लौटाने का काम करेंगे और बिहार को बदलने का काम करेंगे। इसलिए मैं बिहार की तमाम जनता को आह्वान करता हूं और 90% लोगों को आह्वान करता हूं कि इस रैली का, इस आवाज़ का हिस्सा बने। और ये जो जन आशीर्वाद हक की हुंकार रैली है, यह एक शपथ की रैली है, एक गरीबों की आवाज़ की रैली है, ये हमारी रैली नहीं है। तो इस रैली का हिस्सा बने और अपना हक की लड़ाई लड़े और बिहार को बदलने की तरफ सबका साथ लेकर चले और बिहार को एक विकसित बिहार बनाने में हर कोई अपना योगदान दे। क्योंकि बिहार तभी बदल पाएगा जब अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जो निस्वार्थ भावना से, स्वार्थ की भावना से राज की राजनीति करे और जनता के स्वार्थ के लिए राजनीति करे, ना कि खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करे। जब तक आप खुद के स्वार्थ के लिए राजनीति करेंगे, ना तो हमारा बिहार बदलेगा, ना तो हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बनेगा, और ना ही तो हम लोग अपनी आबादी के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगे। तो मैं सभी लोगों को कहना चाहता हूं जो बिहार को एक स्वर्णिम बिहार बनाना चाहते हैं, जो बिहार को एक गौरवशाली बिहार बनाना चाहते हैं, जो 90% लोगों को अपना हक दिलाना चाहते हैं, वो हर कोई इस अभियान का, इस रैली का हिस्सा बने और अपने सम्राट अशोक और जगदेव बाबू के अधूरे सपने को पूरा करने का काम करें। और अब आप लोग मीडिया के लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। मीडिया में चल रहा है कि एनडीए उपेंद्र कुशवाहा को 4-5 सीटें दे रही है, तो क्या बिहार में कुशवाहा की इतनी औकात है 4-5 सीटें? बिल्कुल, उसी की लड़ाई के लिए मैं पिछले 1 साल से मैं लड़ रहा हूं। क्योंकि मैंने अभी बोला कि हमारी जाति को इतिहास से सिर्फ एक इस्तेमाल किया गया। हमारी जाति ने सबको सत्ता बनाने में मदद किया, सबको सत्ता की सीढ़ियों पे चढ़ाया, सबको शासन करने में मदद किया, लेकिन हमारे समाज को हमेशा सत्ता से दरकिनार किया गया। तो हमारी जो आबादी है वो
चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी का कितना सीट मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो मुझे नहीं पता है, वो किस तरह से राजनीति कर रहे हो उनको पता है, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। मैं उनके व्यक्तिगत मामला में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें अपनी आबादी के हिसाब से कभी भी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिली, और इसी हिस्सेदारी को लेकर अब हम चुप नहीं बैठेंगे और हम अपना हिस्सेदारी 2025 विधानसभा चुनाव में लेकर रहेंगे।